हेलो एवरीवन, वेलकम टू काजल्स किचन। मैं हूँ काजल और फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। दाल ढोकली के लिए पहले हम ढोकली बनाएंगे। और ढोकली के लिए यहाँ पे मैंने एक आटा गूंद के रखा हुआ था। जो गेहूँ का आटा होता है वो 2 कप लेके उसमें मैंने सूखे मसाले डाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, नमक और गरम मसाला। फिर मैंने आटा गूंद लिया पानी से। उसी आटे की मैंने लोई ली है और उसको बेल लिया है और फिर उसमें कट्स लगा के ढोकली बना लूँगी। अगर आप चाहो तो गेहूं का आटा सिर्फ ले सकते हो या फिर चने का आटा भी ले सकते हो, या फिर कई लोग गेहूं और चने का आटा दोनों मिक्स करके भी ढोकली बनाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से आटे से बनाते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है और अभी मैं स्क्वायर शेप में सारी ढोकली में कट्स लगा के ढोकली को प्रिपेयर कर लूँगी। आप ढोकली की साइज़ बड़ा या छोटा कुछ रख सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो फिर ओवल शेप में या राउंड शेप में वो भी आप ले सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अभी मैंने यहाँ पे ढोकली प्रिपेयर कर ली है। उसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और जब हम दाल बनाएंगे दाल में हमें इसको डालना पड़ेगा। अभी ये जब तक मैं ढोकली निकाल रही हूँ तब तक मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि भाई दाल ढोकली है वो एक गुजराती ट्रेडिशनल डिश है जो हर गुजराती इसके घर पे बनती ही है। इसको आप रोटी पराठों के साथ भी खा सकते हो और अगर आप चाहो तो उसको राइस के साथ भी खा सकते हो। आपने यहाँ पे देखा कि ढोकली की कंसिस्टेंसी कैसी है, ना ही ज़्यादा ठीक है और ना ही पतला है। अभी मैंने दाल बनाने के लिए एक पैन ले लिया है। पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, पर बटर यहाँ पे मैं नहीं डालने वाली क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिश है गुजराती की। इसलिए मैं यहाँ पे बटर नहीं डालूँगी। अगर आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। अभी तेल जब हमारा गर्म होगा तब उसमें हम राई, ज़ीरा और हींग डालेंगे। अगर आप चाहो तो उसमें लौंग भी डाल सकते हो और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, या फिर कुछ खड़े मसाले भी अगर आपके पास हो और चाहो डालना तो फिर आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले राई ली है, बाद में ज़ीरा और तड़के में मैं डाल दूँगी हींग। जब ये गर्म हो जाए तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट गुजराती दाल, दैट इज़ कड़ी पत्ता। यहाँ पे मैंने ढेर सारा कड़ी पत्ता लिया है। आप कम भी ले सकते हो, बट दाल एक ऐसी चीज़ है ना, वो भी ट्रेडिशनल, जिसमें कड़ी पत्ता अगर आप जितना ज़्यादा डालो ना टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं हरी मिर्च, लहसुन और गार्लिक जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ अदरक, उसको मैं डाल दूँगी। ग्रीन चिली यहाँ पे मैंने तीखी वाली ली है। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट अच्छी लगती है दाल में। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन भी लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो फिर वो गार्लिक स्किप भी कर सकते हो। और कई लोग टमाटर खाते हैं, बट हमारे घर में किसी को टमाटर उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। मैं यहाँ पे टमाटर स्किप कर दूँगी। और दाल में अभी कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी और लाल मिर्च। ये दोनों पहले डालने से क्या होगा कि जो दाल का कलर होगा ना, वो कलर बहुत ही बढ़िया निखर के आएगा। हल्दी और मिर्च दोनों डालने के बाद यहाँ पे मैं तूर की दाल डाल दूँगी। तूर की दाल को अरहर की दाल जिसको हम बोलते हैं, मैंने पहले उसको अच्छे से धो के बॉईल कर लिया था, और वो बॉईल की हुई दाल जिसको मैंने पीस भी लिया था। अभी मैं वो दाल डाल दूँगी। दाल ढोकली बेसिकली तूर की दाल की ही बनती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही ली है। अभी हम सबको मिला लेंगे और उसके बाद बाकी के मसाले डाल देंगे। और मसालों में बेसिकली अभी क्या डलेगा, एक तो नमक,
एज़ पर टेस्ट। देन हम डालेंगे गरम मसाला एंड धनिया ज़ीरा पाउडर। और अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू का पानी थोड़ा खट्टापन लाने के लिए आप डाल सकते हो, पर मेरे पास लेमन जूस था नहीं तो इसलिए मैंने इमली डाल दी थी। इमली भी अच्छी लगती है, और अगर आपके पास लेमन हो तो फिर आप नींबू भी डाल सकते हो। और गुजराती दाल थोड़ी स्वीट होती है टेस्ट में, और उसमें भी दाल ढोकली तो ट्रेडिशनल डिश है, वो तो सबसे ज़्यादा थोड़ी स्वीटनेस होती है उसमें। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल के थोड़ा तीखा भी कर लिया, इमली डाल के थोड़ा खट्टा भी कर लिया, और उसमें स्वीटनेस के लिए मैं जैगरी पाउडर, जो गुड़ का पाउडर आता है ना, उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो गुड़ भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो शुगर वो भी ले सकते हो, बट मैं चीनी हो सके उतनी स्किप करती हूँ, ताकि मेरा बेटा छोटा है वो चीनी ना खाए, क्योंकि चीनी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। मेरे बेटे के लिए स्पेशली, अभी वो छोटा है तो मैं गुड़ का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने स्वीटनेस के लिए जैगरी पाउडर लिया था, और अभी मैंने ढोकली भी डाल दी है। और सब कुछ डालने के बाद हम उसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और गुजराती दाल की एक खासियत है, जितना आप उसमें उबाल लाओगे, जितना पकाओगे, उतना ही ज़्यादा वो टेस्ट देगी। इसलिए पेशेंस अगर रखोगे तो आपकी डिश ऑटोमेटिकली बाहर निखर के आएगी और उसका टेस्ट लाजवाब होगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ मिला लिया है, और मिलाने के बाद हम उसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 उबाल आ जाए तब तक, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखना कि हमारी दाल ढोकली कितनी अच्छी बन के आई है, गाढ़ी भी हो गई है थोड़ी। इट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी, जिसको मैंने यहाँ पे राइस के साथ सर्व किया है। अगर आपके पास धनिया हो तो आप वो भी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। होप आप सबको अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, और सब्सक्राइब।